इस वीडियो में मैं आपको डिग्री निकालना सिखाऊंगा कि हम लोग डिग्री कैसे करके निकालते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा रहे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। तो इस प्रकार के जो डिग्री जो होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी दूंगा और कैसे करके निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा इस वीडियो पर पूरी अच्छी तरह से। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी अच्छी तरह से सीख चुके होंगे कि डिग्री हम लोग कैसे करके निकालते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। पहले आप समझेंगे फिर ही तो याद होगा। इसीलिए आपको मैं सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि कैसे करके डिग्री निकालते हैं, फिर आप उसे याद करेंगे तो पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है और हम लोग रेडियन को भी जान लेंगे इसी वीडियो पर, ताकि रेडियन के यदि वैल्यू कहीं दिया रहे तो हम लोग इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है, रेडियन को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, क्लास 10th में ये नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन डिग्री निकालना है। ठीक है, तो कैसे करके निकालते हैं वो हम लोग जान लेंगे। और आगे की क्लास के लिए 10th के बाद जब आप लोग रहेंगे तब वहाँ पर रेडियन वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। और 10th क्लास में यदि आप ये भी समझ लेंगे इसी जगह पर तो और डबल फायदा हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैं डिग्री के साथ रेडियन वैल्यू को भी बता दूंगा ताकि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे और फिर यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे और फिर यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे और फिर यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, डिग्री मतलब ऊपर में छोटा जैसा गोल जैसा जीरो जैसा एकदम छोटका सा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग डिग्री लिखते हैं। इसको डिग्री का चिन्ह है ये वाला। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर रेडियन को भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, यहीं पर सीख जाते हैं। जैसे कि देखिए 0 डिग्री का जो ना रेडियन जो होगा वो हमेशा 0 होगा, इतना आपको याद रखना है। 0 डिग्री का रेडियन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और 30 डिग्री का यदि रेडियन बोले यहाँ पर तो कितना होगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ इधर आप देखिए। ठीक है, अब इस पेज में देखिए पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो रेडियन में जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो पाई के पदों में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि पाई को नीचे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 30 डिग्री आ जाए काट करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ। ठीक है, तो पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा ना 180 डिग्री, और यहाँ पर नीचे 6 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कट के कितना होगा, 6 18 हो जाएगा। 6 18, एगो 0 बचा, 0 यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, मतलब काट करके 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि रेडियन वैल्यू जो होगा वो हम लोग पाई के पदों में लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, पाई/6 के रूप में लिखेंगे। तो इसका मतलब कितना होगा 30 डिग्री। समझ गया कैसे करके हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री और यहाँ पर 6 से जब हम लोग काट दिए तो यहाँ पर 30 डिग्री आया। यानी कि रेडियन वैल्यू में 30 डिग्री को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, पाई/6 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, पाई/6। यही हो गया रेडियन वैल्यू निकालना सीख गए। ठीक है, बहुत इजी है। अब आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो पाई के पदों में लिखेंगे तो ऊपर में हमको तो पाई लिखना होगा। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे कि काट करके 45 डिग्री आए। जैसे कि मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4 लिख रहा हूँ और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और यहाँ पर 4 लिखे हैं ना। चलिए इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा ये वाला। कितना बार में कटेगा देखिए, चलिए मैं काटता हूँ। 4 4 कितना होगा, 4 4 होगा 16। यहाँ पर कितना बचेगा 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ कितना होगा 20 और 4 पंचे 20, यानी कि देखिए 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 से हमने 180 डिग्री को काटा तो कितना डिग्री आया, 45 डिग्री आया। मतलब पाई/4 का मान कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। यानी कि 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना होगा, तो पाई/4। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा पाई/4। ठीक है, पाई/4। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको मैं सिखा करके ही रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस प्रकार से लिखेंगे, तो पाई के पदों में लिखना होगा। तो पाई तो ऊपर में लिखेंगे। अब नीचे हम लोग किससे काटेंगे कि 60 डिग्री आ जाए, तो इसको हमको काटना होगा कितने से, सोचिए जरा, 3 से काटेंगे। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और जब हम लोग इसे 3 से काट देंगे तो 3 छके कितना होगा, 3 छक 18, एगो 0 बच गया, 0 यहाँ पर लिख दिए, मतलब 60 डिग्री हो गया। पाई/3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ के 60 डिग्री रेडियन में जो 60 डिग्री है उसको रेडियन वैल्यू में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर जो रेडियन में लिखने के लिए हम लोग इसे पाई/3 के रूप में लिखना होगा, ताकि जो 60 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/3।
समझ रहे हैं। उसके बाद 90 डिग्री को किस प्रकार से लिखेंगे, तो पाई के पदों में रेडियन वैल्यू में लिखना है, तो पाई तो हम लोग ऊपर लिखेंगे, अब नीचे कितना से काटेंगे कि 90 आ जाए, तो हम लोग इसे 2 से काट देंगे, ठीक है। तो पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, एगो 0 बच गया, 90 डिग्री आया। मतलब 90 डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से लिखेंगे, तो पाई बाय 2 के रूप में लिखना होगा। कितने के रूप में लिखना होगा, पाई बाय 2 के रूप में लिखना होगा, ठीक है। ये तो था रेडियन निकालना, ठीक है। अब हम लोग मेन पॉइंट को सीखेंगे जो कि हमारा है डिग्री निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कॉस का, फिर टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस का, फिर निकालेंगे टेन का, फिर निकालेंगे कॉट का, फिर निकालेंगे सेक का, और फिर निकालेंगे हम लोग कोसेक का, ठीक है। इस प्रकार मैंने क्यों लिखा आपको अभी समझ में आने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, पन्ना को मोड़ देते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग पहले साइन 0 डिग्री का मान, साइन का मान निकालेंगे ना तो सबका मान निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। इतना ईजी है, पहले आप साइन का मान निकालना सीख जाइए, तो उसके बाद सब मान साइन से ही निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए देखिए 0 डिग्री जहाँ है, चलिए इसको लिखते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 0 लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4। देखिए ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है इसका, ठीक है। अब नीचे में हम लोग 4 लिखेंगे, 4 4 4 4 और यहाँ पर भी 4, ठीक है। ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो साइन का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन का निकाल लेंगे तो सबका मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इतना इजी है। देखिए ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले 0 डिग्री में 0 लिखे, 30 डिग्री में 1 लिखे, 45 डिग्री में 2 लिखे, 60 डिग्री में 3 लिखे, 90 डिग्री में 4 लिखे। अब नीचे में बट्टा करके कितना लिखे, सब में 4 4 4 4 4 4 करके लिख दिया। क्लियर है पूरा एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट लगाएंगे, रूट, अंडर रूट, ठीक है। रूट, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट और यहाँ पर भी रूट, याद रहेगा हर समय। जैसे कि आपको बोले साइन 30 डिग्री का मान, तो तुरंत आपको याद होना चाहिए कि रूट के अंदर 1/4 लिखेंगे। अब देखिए कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। यहीं पर तो ट्रिक है। देखिए ये वाला हम लोग जब कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि रूट, ठीक है, रूट 0 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है ना, 4 है, तो 4 है यहाँ पर। अब देखिए रूट 0 का मान कितना होता है, रूट 0 का यदि मैं आपसे पूछूं रूट 0 का मान कितना होता है, रूट 0 का मान, देखिए रूट 0 का मान कितना होगा, 0 ही होगा। रूट 0 का मान 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रूट, ठीक है। जैसे कि देखिए तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि रूट 0 बटे रूट 4, इस प्रकार से हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट है पूरे, एकदम पूरे में, 0 में भी है 4 में भी है, तो इसको इस प्रकार से होगा ना, रूट 0 बटे रूट 4। समझ रहे, ध्यान से समझिए, रूट 0 बटे रूट 4। अब रूट 0 का मान कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब रूट 4 जो है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए रूट 4 जो है उसको 2 × 2 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते थे, यहाँ पर क्या, जैसे कि 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 के रूप में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हमने जब 2 × 2 लिखा तो यहाँ पर 2 2 देखिए क्या जोड़ा है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 2 हमारे क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0/2 हो गया, तो इसका यहाँ पर वैल्यू जो होगा वह हमारे कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। और यहाँ पर देखिए 0 हमारा ऊपर में अभी है, ठीक है, यानी कि अंश में है, तो हमारा 0 हुआ। यही वाला 0 यदि हमारा हर में रहता तो इसका मान कितना होता, तो आप लोग कहते हैं इसका मान जो है अपरिभाषित होता, यानी कि अनडिफाइंड होता। यानी कि नीचे 0 रहने से ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा, अनडिफाइंड। आपको याद रखना है, ऊपर 0 तो 0 और नीचे 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको अभी आपको यहाँ पर समझ के रखना है, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता होगा, है ना, इसको इसलिए आप समझ कर रखें। इतना समझ गए। अब इन सबको देखिए, इन सबको यहाँ पर देखिए साइन रूट अंडर 0/4 है, तो यहाँ पर रूट 0 का मान कितना हो गया, 0, और रूट 4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, यानी कि 0/2। और ऊपर 0 तो इसका मान कितना होगा, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला, साइन 0 का मान कितना निकला, 0 निकला। साइन 0 का मान कितना निकला, 0 निकला। साइन 0 का मान कितना निकला, 0 निकला, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालेंगे। चलिए ध्यान देखिए, इसे ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, रूट
अंदर 1 है, रूट अंडर 1 है, तो रूट 1 बाय रूट 4, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। रूट जो है ना दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, रूट 1 बाय रूट 4 लिख सकते हैं। अब रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और रूट 4 का मान अभी अभी हमने निकाला कितना था, 2, तो रूट 4 का मान 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला, 1/2। समझ गए, साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला, 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, याद हो रहा है ना। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, किस प्रकार से निकालें, इस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो देखिए ये जो कट रहा है ना उसको पहले हम लोग काट लेंगे। ठीक है, काट लेंगे, सुविधा होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आया, रूट 1, तो लिखेंगे रूट 1 बाय रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे रूट 2। ठीक है, अब रूट 1 का मान कितना होता है, 1, रूट 1 का मान तो 1 होता है। अब रूट 2 जो है, रूट 2 का मान रूट 2 ही होगा। ठीक है, रूट 2 का मान कितना होगा, रूट 2 ही होगा, तो यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना लिखना, 1/√2, 1/√2, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। समझ रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, अब देखिए साइन 60 डिग्री निकालेंगे, तो ये तो यहाँ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। देखिए क्या करते हैं, तो ये जब नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे, √3 है जो √3 लिखें, और नीचे क्या है √4, तो नीचे लिखेंगे √4। ठीक है, अब देखिए √3 जो है, √3 का तो वैल्यू √3 ही होगा। ठीक है, √3 का वैल्यू √3 ही होगा, लेकिन √4 का मान हमने निकाला था, कितना निकला था, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला, √3/2 हो गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, देखिए 4 कट जाना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना है, √1/√1। ठीक है, तो √1 का मान कितना होता है, 1, और √1 का मान कितना होता है, 1, तो 1/1 = 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना निकला, 1। समझ गए, इतना ही था यहाँ पर, और कुछ नहीं था, इतना समझ गया आप तो सब समझ गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, किस प्रकार निकाले, समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान हमने कितना निकाला था, चलिए देखिए, देखिए, ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकाला था हमने, साइन 0 डिग्री का मान 0 निकाला था, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकाला था, 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री में 0 निकाला था। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/2, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री में क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री में क्या निकाला था, 1/√2, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री में क्या लिखेंगे, 1/√2। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का मान कितना निकाला था, √3/2, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री में क्या लिखेंगे, √3/2। ठीक है, √3/2। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना निकाला था, 1, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, इतना समझ गया था ना, आप समझ गया था ना किस प्रकार लिखे थे, 0 डिग्री में 0 लिखे थे, 30 डिग्री में 1 लिखे थे, 45 डिग्री में 2 लिखे थे, 60 डिग्री में 3 लिखे थे, 90 डिग्री में 4 लिखे थे। अब नीचे 4 लिख दिए थे, रूट का अंदर कर दिए थे, काट कूट के जितना आया था वो हमारा इसका मान निकल गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, इतना आप समझ गए ना। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, अब देखिए यहीं से अब आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होता है ना, तो यहाँ पर लंबा होने के कारण क्या, आपको मैं पूरा एकदम गहराई से समझाता हूँ। ठीक है, पूरा गहराई से समझाता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, साइन का मान निकल गया, तो अब हम लोग कॉस का मान जो निकालेंगे ना, इसको पलट देंगे। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर जितना था, यहाँ 1 था ना, 1, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री 1 था। अब इसको हम लोग पलटेंगे, यहाँ जो 1 है ना, 1 को हम लोग 0 में लिखेंगे, 1 को किस में लिखेंगे, 0 में लिखेंगे। 1 को, या 1 जो है ना, इसको देखिए 90 डिग्री का मान जो था वो हम लोग 0 डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, 60 डिग्री का मान जो है वो 30 डिग्री में लिखेंगे, अब 45 डिग्री तो यहीं पर रहेगा, मतलब इसको हम लोग क्या करें, पलट रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 था तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर √3/2 था तो हम लोग यहाँ पर √3/2 लिखेंगे। ठीक है, ये तो बीच वाला है तो बीच वाला बीच में रहेगा, अभी 1/√2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या 0, तो हम लोग 0 को यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हैं, मतलब देखिए साइन का जो वैल्यू था ना उसको हम लोग पलटे,
ठीक है। देखिए साइन 90 डिग्री में 1 था तो कॉस 0 डिग्री में 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री में 1/2 था, है ना, तो कॉस 60 डिग्री में 1/2 हो रहा है। मतलब इसका मान क्या करे, पलट रहे हैं। ये 1 को इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, है ना, ये मान पलट के लिख दिए हमने। तो बस यही वाला हो गया कॉस का मान। चलिए देखते हैं, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। अब देखिए हम लोग tan का मान निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, tan का मान हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, tan का मान। तो देखिए tan का मान जो हम लोग निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ 1 होता है, जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नीचे में क्या होता है, 1 होता है। वहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ क्या 1 है, छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, छुपा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, छुपा हुआ है। बस क्लियर। तो देखिए अब tan का मान समझ में आएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसके ऊपर ऊपर वाले को हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे। क्या बोले, इसके ऊपर ऊपर वाले को हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0/1, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे पेज में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग tan का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए tan 0 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या 0 और यहाँ क्या 1, तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे 0/1, ठीक है। ऊपर ऊपर को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 30 डिग्री को लिखेंगे तो 1 और इसका ऊपर में क्या √3 तो लिखेंगे 1/√3। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/√3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था पहले, यदि 0 जो है वह हमारा अंश में रहे तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। और यही वाला 0 यदि हमारा हर में रहता तो इसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होता। तो यहाँ तक तो आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। 1/0 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो 1/0 का मान कितना होगा, 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना निकला, 0 निकला। अब tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 1, इसका ऊपर में 1 है और इसके ऊपर में √3 है, तो यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, कितना होगा 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री, तो यहाँ क्या 1 और यहाँ भी क्या 1, यानी कि 1/1, तो 1/1 बराबर 1 होगा। तो यानी कि tan 45 डिग्री 1 निकल गया, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या √3, तो ये लिखेंगे √3 और ये ऊपर में क्या है इसका 1 है, ठीक है। इसका ऊपर में √3, इसके ऊपर में 1, तो यहाँ √3/1 क्या हो गया, यहाँ पर √3/1, तो नीचे 1 का मान तो नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे √3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, √3, ठीक है। अब tan 90 डिग्री का मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा tan 90 डिग्री, चलिए इसके ऊपर में क्या 1 और नीचे क्या होगा यहाँ पर 0। आप देखिए तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया 1/0 हो गया, और 1/0 ये वाला 0 हमारे कहाँ पर हर में है। और यदि हमारा 0 जो है हर में रहता है तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, यानी क्या होता है अनडिफाइंड। तो सिंपली आपको इस जगह पे क्या लिखना होगा, अनडिफाइंड लिखना होगा, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपने यहाँ पर समझा, इसका मान जो हमारा क्या होगा अपरिभाषित, यानी कि tan 90 का मान होगा अपरिभाषित, ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड। तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते तो भी हमारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इस जगह पर आप लोग समझ गए, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए देखें, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉट जो है कॉट 0 डिग्री लिखे, कॉट 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ना सबका देखिए यहाँ पर उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ जो साइन जो है ना, ठीक है, साइन, तो साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किस लिए कैसे करके उल्टा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन का मान जो निकलेगा ना उसको हम लोग पलट करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। साइन का मान जो निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पलट करके लिखेंगे, ठीक है ना। साइन का मान जो निकलेगा उसे क्या करेंगे, पलट करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन, कॉस और टेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस का मान जो होगा ना वो सेक का मान होगा, सेक के मान उलट करके लिखेंगे, ठीक है। टेन का मान जो होगा ना वो कॉट का मान होगा लेकिन उलट करके लिखेंगे, ठीक है। कॉट का मान होगा लेकिन उलट करके लिखेंगे। जैसे 1/2 है तो वहाँ पर 2/1 लिखेंगे, तो ठीक है इस प्रकार से। तो साइन का मान जो होगा उसको उलट करके कोसेक का मान लिखेंगे, और जो कॉस का मान होगा उसको उलट करके सेक का मान लिखेंगे, और जो टेन का मान होगा उससे हम लोग उलट करके कॉट का मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हम लोग 3 को निकाल लिया। अब इसी का देखा देखी करके ये सब निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कॉट जो है वो टेन का मान 0 है, ठीक है ना। तो 0 को पलट करके लिखेंगे तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/0, क्या होगा इसका 1/0, ठीक है। क्या होगा जैसे देखिए यहाँ पर क्या है tan 0 का मान कितना है 0, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब हम लोग कॉट का जो मान लिखेंगे ना tan का ही उल्टा कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो 0/1, तो इसको पलट करके लिखेंगे तो कितना होगा 1/0। अब यहाँ पर मतलब क्या नीचे 0 और नीचे 0 रहे तो इसका मान क्या होता है अपरिभाषित, या फिर आप लोग ये वाला साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए अब कॉट 30 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना था
टेन 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3, इसको पलट करके लिखेंगे तो कॉट 30 डिग्री में क्या लिखेंगे 1/√3, तो पलट करके लिखेंगे तो √3 हो जाएगा, √3/1, नीचे 1 का मान नहीं होगा तो यहाँ पर होगा √3। ठीक है, अब कॉट 45 डिग्री देखिए, तो टेन 45 डिग्री 1 था और कॉट 45 डिग्री लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 है, तो 1/1 बराबर 1, यहाँ पर भी पलट करके 1 ही होगा। ठीक है, अब कॉट 60 डिग्री, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान √3 था, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको पलट करके लिखेंगे तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, तो यहाँ पर क्या होगा 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉट 90 डिग्री, ठीक है, कॉट 90 डिग्री का मान निकाल। अच्छा, यहाँ पर टेन 90 डिग्री का मान कितना था, टेन 90 डिग्री का मान था अपरिभाषित, और अपरिभाषित मतलब कितना, अपरिभाषित मतलब यहाँ पर था 1/0। ठीक है ना, 1/0 था, इसी का मतलब आया था अपरिभाषित। ठीक है, तो यदि हम लोग इसे कॉट के पदों में लिखें, किस पदों में लिखें, कॉट के पदों में। ठीक है, तो कॉट के पदों में क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, ये हमारे किसका मान था टेन 90 डिग्री का 1/0, और यदि हम लोग कॉट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि हमारे कितना हो जाएगा 0/1। ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉट में लिखेंगे तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा हमारा 0, क्योंकि ये वाला 0 किस में है, ऊपर में है। तो इस प्रकार से इसका मान जो है हमारे कितना निकल गया 0 निकल गया, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पर ऊपर 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो इसको ऊपर 0 है तो इसका मान कितना होगा 0, यानी कि कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा 0। ठीक है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा 0, कॉट 90 का मान 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेक का निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस का मान कितना 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/1, इसको पलट देंगे 1/1, तो सेक बराबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ √3/2 है तो 2/√3, तो यहाँ पर कितना होगा 2/√3। ठीक है, 2/√3। अब सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे, उसके पहले हमको कॉस 45 डिग्री का मान कितना था 1/√2, इसको पलट देंगे √2/1, तो नीचे तो 1 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा √2 हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ जो सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको कॉस 60 डिग्री का मान कितना था 1/2, तो इसको हम लोग पलट देंगे, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगी 1/2 था ना इसका, तो पलट देंगे तो 2/1, नीचे 1 का मान नहीं होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का मान कितना था 0, और यदि हम लोग इसे सेक में लिखेंगे तो हमें क्या 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/0, और नीचे 0 हो जाएगा मतलब इसका मान क्या होगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार, कॉस 90 डिग्री का मान और कॉस सेक 90 का मान हम लोग देखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का मान हमारा कितना था 0 था, इसका नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, और यदि इसे हम लोग सेक 90 डिग्री में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा हमें 1/0। ठीक है, और 1/0 मतलब क्या होता है अपरिभाषित, मतलब इसका मान क्या आएगा अपरिभाषित, तो आप लोग साइन लगा दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री का देख लीजिए, तो कोसेक 0 डिग्री से पहले आपको साइन 0 डिग्री देखना होगा, साइन 0 डिग्री मान कितना है 0, तो यदि आप लोग इसे कोसेक में निकालिएगा तो कितना होगा आपका 1/0, और 1/0 का मतलब कितना होता है अपरिभाषित। अब कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना था 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2/1, नीचे 1 का मान नहीं होगा तो इसका मान होगा 2। ठीक है, 2/1 होता है ना, तो नीचे 1 का मान तो नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना था 1/√2, इसको पलट देंगे √2/1, तो नीचे 1 का मान नहीं होगा तो यहाँ होगा इसका √2। ठीक है, अब देखिए कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, इसको पलट देंगे 2/√3, तो यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3। ठीक है, अब देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे, उसके पहले साइन 90 का मान कितना था 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो कोसेक 90 का मान कितना होगा 1/1 बराबर 1। ठीक है, ये था हमारा निकालने का तरीका। देखिए सब मैंने आपको मैं बता दिया, फुल डिटेल दे दिया ना, पूरा अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है ना, मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से आप सीख चुके हैं अब। ठीक है, अब आपको कोई भी पूछे कहीं से भी आप दिमाग में समझ करके बता सकते हो उसको। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट मतलब क्या, एक बार मैं पढ़ता हूँ सिर्फ इसको। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, कितना √3/2। अब साइन 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री कितना होगा 1 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड, कोसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड,
कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 डिग्री 1। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पूरी बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग जो है सीख चुके हैं। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।